रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर के ऑयल कैसे चेंज किया जाता है और कितनी मात्रा में उसे चेंज करना पड़ेगा और कैसे उसे ऑयल चार्ज करना पड़ेगा, डिस्चार्ज करना पड़ेगा। आज मैं ए टू जेड आप लोगों के सामने अभी ये दिखा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो पुराना ऑयल है कंप्रेसर के अंदर, उस ऑयल को आपको बाहर की तरफ निकल लेनी है और आपको ये निकलने के बाद आपको ये सावधानी देखनी है कि उसके अंदर जितनी भी बचा हुआ तेल है आपको सारा का सारा बाहर आपको निकल देनी है, डिस्चार्ज कर देनी है। तो डिस्चार्ज करने के लिए आपके पास जो चार्जिंग पोर्ट होती है कंप्रेसर की, उस चार्जिंग पोर्ट के ज़रिए अगर आप ऑयल को बाहर निकालते हैं तो सबसे बढ़िया रहेगी। तो आसानी से ये ऑयल बाहर की तरफ निकल कर आएगी और डिस्चार्ज पाइप से तो ये ऑयल बिल्कुल बाहर की तरफ नहीं आएगा और सक्शन से भी थोड़ा बहुत आएगी, पर पूरा नहीं आएगी और आने में दिक्कत भी होगी। तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन है आपको चार्जिंग पॉइंट से ही उसे ऑयल को डिस्चार्ज करना, बाहर की तरफ निकलना। तो देखिए दोस्तों, ये जो ऑयल है, ऑयल अभी ये बाहर की तरफ मैंने निकल लिया है और ये ऑयल पीला हो गया है, गंदा हो गया है, जिस वजह से रेफ्रिजरेटर में बार-बार चोकिंग आने का समस्या होती रहती है। तो दोस्तों, जब भी रेफ्रिजरेटर में बार-बार चोकिंग होता है, अपने कंडेंसर इवेपोरेटर को फ्लशिंग कर लिया है, आपने अच्छे तरीके से फ्लश किया है, फिर भी अगर रेफ्रिजरेटर फ्रीजर में चोकिंग आता है तो आपको ये जो ऑयल है, ऑयल आपको चेक करना पड़ेगा कि ऑयल आपको ये क्या स्थिति है। अगर ऑयल की स्थिति खराब होता है, अगर ये सही तरीके से नहीं है और ये पीला हो गया है और इसमें ऑयल की मात्रा जो है, जो क्वांटिटी है, अगर ये घट गया है, तो भी आपको इस ऑयल को चेंज कर देनी है। ऑयल चेंज कर देने से आपको कोई भी दिक्कत दोबारा फ्रीजर या फिर फ्रिज में नहीं आएगा। तो दोस्तों देखिए, ये जो सिस्टम है, सिस्टम मैंने ये पूरा बाहर की तरफ निकल लिया है और ये जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर मैंने बाहर की तरफ रख लिया है और ये जो फ्रीजर है, फ्रीजर ये बार-बार चेकिंग हो रहा था, तो इस वजह से मैंने इस कंप्रेसर की ऑयल चेंज कर रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, अभी ऑयल तो बाहर की तरफ मैंने निकल लिया है और अभी इस रेफ्रिजरेटर में ऑयल मैं चार्ज करूँगा। तो सबसे पहले क्या किया है, मैंने एक बॉटल में अ, 150 ग्राम ऑयल ले लिया है और कंप्रेसर को स्टार्ट कर दिया है। स्टार्ट करने के बाद चार्जिंग पोर्ट में होज पाइप डाल लिया है और जो बॉटल है, बॉटल के अंदर होज पाइप को ये रख दिया है और सक्शन के जो लाइन होती है, सक्शन पोर्ट को मैंने उंगली से दबा कर रखा है। तो ये खुद ही खुद ये चार्जिंग वाल्व और ऑटोमेटिकली इसे सक्शन करेगा, सोख लेगा, तो ये पूरा ऑयल कंप्रेसर के अंदर चला जाएगा। तो जैसे कि आपने सुना है कि ये जो कंप्रेसर ऑयल है ख़त्म हो गया है, तो आपने एक कहावत सुना है कि बॉटल के अंदर ये ऑयल खत्म हो गया और पूरा ऑयल कंप्रेसर के अंदर जा चुका है। तो दोस्तों देखिए, इस टाइप के कंप्रेसर में जो छोटा कंप्रेसर होती है, ऑयल चार्ज कितनी आपको करनी है, कितनी मात्रा में करनी है, तो आपको 150 से लेके 200 ml तक ही आपको ऑयल चार्ज करनी है। तो ये बेस्ट रहेगा, उससे ऊपर जाता है तो ऑयल चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, अभी तो ऑयल चार्ज हो गया है और आपको डिस्चार्ज से बार-बार इससे फ्लश करनी है, ताकि आपको ये एंश्योर हो जानी है कि कंप्रेसर ऑयल तो डिस्चार्ज नहीं कर रहा है, ऑयल नहीं तो ये थ्रोइंग कर रहा है। तो जैसे देखिए, ये कंप्रेसर बिल्कुल सही है, ऑयल थ्रो नहीं कर रहा है और इसके अंदर ये क्वांटिटी काफ़ी कम होने की वजह से कंप्रेसर ये चेकिंग आ रहा था, ये फ्रिज में चेकिंग दे रहा था और अभी ऑयल चार्ज हो गया है। और आपको ये इस तरीके से किसी भी कंप्रेसर की ऑयल आप चेंज कर सकते हैं। फ्रिज, रेफ्रिजरेटर जितने भी कंप्रेसर है उसकी ऑयल आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो सबसे उसके बाद आपको करना है कि जब भी आप ऑयल चार्ज कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको ये जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर के ऊपर आपको हीट देनी है, आपको ताप इसमें प्रयोग करना है। तो ताप प्रयोग करने से क्या होगा, आपको जो कंप्रेसर है, जो आपने ऑयल चार्ज किया है, अगर उसके अंदर ह्यूमिडिटी जाता है तो ये बाहर की तरफ पे निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।